यार मित्र, बहुत ही ज़बरदस्त नोटिस लेके आया हूँ। डीलेड की एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है, द्वितीय वर्ष का भी और प्रथम वर्ष का भी। साथ ही आपका एग्जाम डेट शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में टोटल जानकारी के साथ बताएंगे। वीडियो अगर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, द्वितीय वर्ष और प्रथम वर्ष के विभिन्न विषयों की परीक्षा शेड्यूल जारी। मतलब आपको जो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की जो परीक्षा होगी उसका शेड्यूल कब से कब एग्जाम होगी, कितने बजे होगी, वो जारी कर दिया गया है। ठीक, 16 जून से होगी डीलेड की परीक्षा। मतलब आपको जो परीक्षा होने वाली है शुरुआती, वो 16 जून से आपको एग्जाम होने वाली है। ठीक, ये नोटिफिकेशन कहाँ से निकल के आ रही है तो मैं आपको बताता हूँ। संवाददाता ये पटना के द्वारा नोटिफिकेशन निकल के आ रही है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से डीलेड के परीक्षण सत्र 2023-25 के द्वितीय वर्ष और सत्र 2024-28 के प्रथम वर्ष के विभिन्न विषयों की परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कहने की मतलब ये हुआ, जो आपको 2023 से 25 के द्वितीय वर्ष और सत्र 2024 से 28 के प्रथम वर्ष की जो परीक्षा होगी उसका एग्जाम डेट और शेड्यूल कब से कब होगी वो भी जारी कर दिया गया। ठीक, द्वितीय वर्ष की परीक्षा 16 से 19 जून तक और प्रथम वर्ष की परीक्षा 21 से 27 जून तक आयोजित की जाएगी। कहने के मतलब ये हुआ, जो आपको द्वितीय वर्ष की परीक्षा होगी वो 16 से लेकर 19 जून होने वाली है और प्रथम वर्ष की जो परीक्षा होगी वो आपको 21 से 27 जून के बीच होने वाली है। इसमें ये बताया गया है परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। मतलब आपको जो परीक्षा होगा वो 2 पालियों में होने वाली है और कब से कब होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया गया है और परीक्षा शेड्यूल आपको बिहार बोर्ड की वेबसाइट है उस पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। और वीडियो अगर लास्ट तक देखते हैं तो मैं भी आपको बताऊंगा। संबंधित संस्थान के प्रचार पहले से उपलब्ध यूजर आईडी और पासपोर्ट से लॉगिन कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसमें एक बात साफ कर दिया गया है कि यूजर आईडी और पासपोर्ट जो पहले से आपका है उसी से आपको डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड। ठीक ना, ये क्लियर कर दिया गया। डीलेड पाठ्यक्रम के अनुसार जो परीक्षार्थी वर्ष 2024 में आयोजित परीक्षा में किसी भी आंतरिक विषय में फेल या अनुपस्थित थे और इस वर्ष परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया गया है तो उन्हें आंतरिक विषय के साथ ही सभी विषयों की परीक्षा देनी होगी। कहने की मतलब ये हुआ, जो 2024 में परीक्षा में किसी कारणवश परीक्षा छूट गया था या नहीं दिए थे, उसको अगर इस बार अप्लाई किए हैं उसको सभी विषयों को परीक्षा देना पड़ेगा। ठीक ना, इसमें एक बात क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, इसमें प्रथम वर्ष का परीक्षा शेड्यूल, आपको जो प्रथम वर्ष का होगा परीक्षा शेड्यूल वो क्या बजे से क्या बजे होने वाली है और 2 पालियों में आपको एग्जाम होगी। ठीक, देखिए क्या कह रहा है। प्रथम पाली विषय तिथि समय समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ 21 जून से होगा, 9:30 बजे से लेकर 12:45 के बीच आपको एग्जाम होने वाली है। ठीक, दूसरा आपको प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की बात करें, ये आपको 23 जून को होगा, 9:30 बजे से 12:45 के बीच आपको एग्जाम होने वाली है। दूसरी आपको भाषा की समझ तथा अंत भाषा विकास, ये आपको 24 जून को होगा, 9:30 बजे से आपको शुरुआती रहेंगी और 11:45 में आपको रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक, ये आपको 11:45 ही में है, इतनी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, उसी तरह देखिए आपका गणित का शिक्षण शास्त्र, ये आपको होगा 25 जून को 9:30 बजे से 11:45 के बीच होने वाले। ठीक, उसके बाद देखिए आपको प्रोफिशिएंसी इंग्लिश आपको जो होगा वो 26 जून को होगा, 9:30 बजे से लेकर 11:45 के बीच आपको होगी। ठीक, कला समेकित शिक्षा की बात करें तो ये आपको 27 जून को होगा, 9:30 बजे से लेकर 11:45 के बीच। ये आपको प्रथम पाली की एग्जाम थी। अब द्वितीय पाली की बात करें तो द्वितीय पाली में देखिए आपको विषय तिथि समय बचपन और बाल विकास की बात करें तो 21 जून को 2 बजे से 5:15 के बीच आपको होने वाली है, ये सेकेंड पाली है। ठीक, और दूसरी बात करें तो विद्यालय संस्कृत परिवर्तन व शिक्षक के विकास की बात करें तो ये आपको 23 जून से 2 बजे से 5:15 के बीच आपको होने वाली है।
और तीसरा आपको शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य की बात करें तो ये आपको 24 जून से लेकर आपको एग्जाम होगा और 2 बजे 4:15 में आपको एग्जाम रिलीज हो जाएगा। ठीक। उस हिंदी की बात करें तो हिंदी का शिक्षण शास्त्र की बात करें तो इसमें 25 जून को होगा, 2 बजे से 4:15 के बीच आपको एग्जाम होने वाली है। उसके बाद देखिए पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र की बात करें तो ये 26 जून को होगा, 2 बज के से शुरू होगा और 4:15 तक आपको चलेगी एग्जाम। और शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी की बात करें तो ये 27 जून को होगा, 2 बजे से लेकर 4:15 तक। और कहने का मतलब ये हुआ कि प्रथम पाली द्वितीय पाली इसका एग्जाम डेट सेम है लेकिन आपको टाइमिंग अलग अलग है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और उसी तरह आपको देखिए द्वितीय वर्ष का परीक्षा शेड्यूल भी जारी किया गया है, वो भी आप समझ लीजिए। ठीक। इसमें देखिए प्रथम पाली, इसमें भी आपको 2 पालियों में एग्जाम होगी। ठीक। तो विषय, तिथि, समय, समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, ये आपको 16 जून से होने वाली है, 9:30 बजे से लेकर 12:45 के बीच आपको होगी। ठीक। स्वयं की समझ की बात करें तो ये 17 जून को एग्जाम होगी, 9 बजे जिसको कहते हैं, और से 11:45 तक आपको एग्जाम चलेगी। अंग्रेजी का शिक्षण शास्त्र की बात करें तो ये 18 जून को एग्जाम होगा, ये आपको 9:30 बजे से लेकर 11:45 के बीच आपको एग्जाम होने वाली। हिंदी का शिक्षण शास्त्र की बात करें तो 19 जून को होगा, 9:30 बजे से 11:45 के बीच आपको ये भी एग्जाम होने। उसी तरह आपको देखिए द्वितीय पाली की बात करें विषय, तिथि, समय। ठीक है। संज्ञान सीखना और बाल विकास की बात करें तो 16 जून 2 बज के से लेकर 5:15 तक आपकी एग्जाम चलेगी। विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा की बात करें तो 17 जून से चलेगी एग्जाम, आपको 2 से 4:15 तक। ठीक। गणित का शिक्षण शास्त्र की बात करें तो आपको 18 जून को एग्जाम होगी और 2 से 4:15 तक एग्जाम चलेगी। उसी तरह आपको उच्च प्राथमिक स्तर वर्ग की बात करें तो 6 से 8, ये 19 जून को आपको एग्जाम होगी, ये 2 बजे से लेकर आपको 4:15 तक होगी। इसमें एक बात क्लियर कर दिया गया है कि जो बच्चा के एग्जाम फर्स्ट इनिंग में होगा, सेकेंड इनिंग में दूसरे बच्चा को होगा, लेकिन उसी दिन आपको होगा, ये नहीं कि दूसरा दिन सेकेंड एग्जाम होगा, उसी दिन आपको होगा लेकिन सेकेंड पाली में होगा। और जिन बच्चों का फर्स्ट पाली है, सेकेंड दूसरे का होगा तो उसी दिन होगा, ये नहीं कि अलग अलग दिन होगा। इसमें सेम कर दिया कि बच्चा कोई घबराए नहीं। और इसमें एक और बात दे दिया गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डीएड से जितने भी जानकारी होगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक ना। देखिए आपको 18 माह का डीएड करने वाले को देना होगा शिक्षक होने का प्रमाण पत्र। कहने के मतलब जो बच्चे 18 माह का डीएड किए होंगे उसको देना होगा शिक्षक होने का प्रमाण पत्र। ये भी आपको संवाददाता पटना के द्वारा नोटिफिकेशन निकल के आ रही है। ठीक। बिहार लोक सेवा आयोग से अध्यापक पद के लिए अनुशंसित दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से 18 माह का डीएड कोर्स करने वाले सभी 122 अभ्यर्थियों को पूर्व सेवा, निजी या अन्य स्कूल में शिक्षक होने का प्रमाण में होने का प्रमाण पत्र देने होंगे। कहने का मतलब ये हुआ जो 18 माह का डीएड किए हैं इसमें से 122 बच्चे हैं उसको देना होगा शिक्षक होने का प्रमाण पत्र। ठीक ना। इसके साथ ही वेतन भुगतान के प्रमाण पत्र के रूप में उन्हें बैंक खाते का ब्यौरा भी देना होगा। साथ ही आपको बैंक खाता का डिटेल्स भी इसमें देना होगा। तो इसमें 2 बात बोल दिया गया, आपको शिक्षक प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा और साथ ही आपका बैंक खाता का ब्यौरा भी इसमें लगेगा। ठीक। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, खगड़िया, कटिहार और पूर्णिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी से निर्धारित फॉर्मेट में इनका प्रमाण पत्र भेजने के लिए कहा गया। इसको आपको जो जो जिला का नाम है जिसमें आपको शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, इसको आपको फॉर्मेट के रूप में प्रमाण पत्र भेजने के लिए कहा गया है। ठीक। पहले ही सेवा में होने का प्रमाण पत्र एवं बैंक स्टेटमेंट उन्हें इसीलिए देने होंगे क्योंकि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से 18 माह का डीएड कोर्स अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग थी। कहने के मतलब इसलिए इसमें करना पड़ेगा क्योंकि जो भी दूरस्थ आते हैं उसमें एक कोर्स था करना, उसको इन सर्विस ट्रेनिंग वो करना पड़ता था, इसलिए ये सब आपको मांगा जा रहा है। ठीक।
यह समूची कवायदा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही जा रही है। कहने का मतलब ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही जा रही है। ठीक है, ये थी जानकारी, टोटल जानकारी के साथ मैं आपको बताया हूँ। और कोई भी जानकारी है तो आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही दमदार लेटेस्ट जानकारी के लिए माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।